चलो लेट्स स्टार्ट। येस्टरडे जहां से छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। वी वर टॉकिंग अबाउट सोशलिस्ट लिस्ट, सोशलिस्ट स्टेट, सोशलिज्म, है हाँ, ना। मुझे हम इसके एक बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक क्लैरिफिकेशन करना है मुझे। हाँ, यस, हाँ क्लेरिफिकेशन करना है। हाँ, हाँ साहब क्यों नहीं डाले इसमें प्रेमबल में कर, हाँ, मैडम क्या है? सोशलिस्ट में नहीं डाले। हाँ क्यों क्यों बोलो? अब वो जस्टिस है, जस्टिस पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल हाँ है। तो हाँ सोशलिस्ट मीनिंग आ गया था हाँ एक। और बाद में वो ये हमारे पास ये फेथ वर्शिप सब लिबर्टी है प्रेमबल में। लिबर्टी है तो सेक्युलर है ना। हेलो। हाँ, बोलिए गलंदा साहब, सॉरी मेरा कॉल आ गया था बीच में, सॉरी। हाँ, हाँ वो लिबर्टी है। हम्म हाँ लिबर्टी में तो वर्शिप पूरा है ना। तो है हम्म तो सेक्युलरिज्म है शायद, इसलिए वो दो वर्ड्स पहले वो इनकॉर्पोरेट करने नहीं देना चाहते थे। हाँ यस मैडम, डिफीट होता हम्म, है। डिफीट होती है कुछ चीजें, दैट इज द रीजन वो चाहते थे कि ये दो वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करने देना। और यस। इनका यही कहना था कि जो हमारे इकोनॉमी है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, वो हम्म डिस्टर्ब हो जाएगी इन सब चीजों से वजह से। क्योंकि जब जब हमको प्रियम्बल ओपन करना है तब तक हमें क्या सी, व्हाई इज प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन पार्ट। फॉर दैट, whenever there is a problem in a constitution or in a preamble or in a history of a preamble, for that it is said that you all have to open this preamble and understand where you are infringing or where you are going wrong, or preamble is not the part of constitution or preamble is part of a constitution. These words crack you all. That is the reason he was against this point, that this should not be incorporated in preamble, though these words are there as far as possible in the constitution. But preamble speaks very loudly about the introduction. Whenever you can't understand what is a constitution, when you can't understand what is a parliament, when there is a confusion, preamble is an introduction to your confusion. That is यस। the reason he was saying that don't incorporate these words. Okay, मतलब एक गलती 100 गलतियों को लेके आ सकती है, ऐसे उनका कहना था जी ना। क्लियर हुआ जी मैडम। राजेश? राजेश क्लियर हुआ क्या राजेश? आधा दिमाग इधर और आधा दिमाग उधर। चलो, the word socialist was not there originally in the preamble. It was added मैम to the preamble by the 42nd amendment of the constitution in 1976. This means what? After the death of Dr. Baba Sahib Ambedkar. Yesterday itself I told you all when he expired and what is this. I already mentioned yesterday, है ना, 14th of April, है ना, मैंने मेंशन किया था आप लोगों के सामने। याद है क्या कि क्या यस डेट मैडम। था? हाँ, कौन सी डेट पे, कौन सी डेट थी वो? मैम डेथ पूछ रहे हो आप? ऑफ कोर्स बेटा, मैम 14 ऑफ अप्रैल कोर्स। 56 1956, 20 इयर्स का गैप था मैम। हाँ, 20 इयर्स का गैप था, है ना। ये जो प्रियम्बल है, ये इंट्रोडक्शन टू द स्टैच्यू है। तो ये सोशलिस्ट जो पार्ट है, ये सोशलिस्ट स्टेट की जो बात कर रहा है, जनरली हमारा जो वर्ल्ड है वो सारे वर्ल्ड्स में प्रियम्बल है, मैंने ऐसे भी तुमको बताया था, है ना। एवरी वर्ल्ड हैज इट्स ओन प्रियम्बल, एवरी कंट्री आई वुड से, every country has its own preamble.
Okay, so that is the reason after his death, Indira Gandhi was into it कि उसको चाहिए था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर she wanted to rule the parliament, she wanted to rule constitution, she wanted to rule judiciary. Okay, उनका जो एक ये साइड ये था कि I am the one who can change the country's everything, would be history or would be preamble or would be constitution. She had that state of mind because she was very much hurted by the people what she faced during the time of an election emergency. So this is the outcome of 42nd amendment constitution in 1976. ये आउटकम था क्योंकि उसने जो फेस किया था उस टाइम पर, वो उस चीजों को बदलना चाहती थी। वो चाहती थी कि मतलब देखो जैसे हिटलर रूल क्या था, शी वांटेड टू बी अ बेसिकली अ हिटलर पार्ट, क्योंकि उनको चाहिए था कि मैं जो हूं वो सुप्रीम हूं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, प्रियम्बल सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी सुप्रीम नहीं है, सारी चीजें सुप्रीम नहीं है, मैं जो हूं वो सुप्रीम हूं। तो उनका जो एक वुमेन पावर जो बोल रहा था, उस वजह से ये सोशलिस्ट स्टेट को वो चाहती थी वो सब करने के लिए। देखो एक जिद होती है ना इंसान के अंदर, वो जिद ये सोशलिस्ट स्टेट को लेके आई थी। तो इसमें इट्स नॉट ओनली अबाउट जिद, इट इज नॉट ओनली अबाउट इंदिरा गांधी, बट this happened after the death of the Dr. Baba Saheb Ambedkar, because this is 42nd amendment. In 1976 this was brought to us and Baba Saheb was completely against about this. Okay, उन्होंने कहा था आईना देखना है तो प्रियम्बल देख लेना, कभी गलती नहीं होगी तुमसे कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए। ओके, जिस वजह से वो नहीं चाहते थे, ठीक है, वो डेमोक्रेसी को हिलाना नहीं चाहते थे। तो ये सोशलिस्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। इट डज नॉट हाउएवर इन्वेज द डॉक्ट्रिन सोशलिज्म इन द सेंस ऑफ इंसिस्टेंस ऑफ द स्टेट ओनरशिप एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कुछ जो हमारे फाइटर्स है वो ये सोशलिज्म को अडॉप्ट करके बैठे थे। ओके, तो उसमें मैंने महात्मा गांधी का नाम बताया था, करेक्ट, मैंने आपको सुभाष चंद्र बोस का नाम बताया था, भगत सिंह का नाम बताया था, जवाहरलाल नेहरू का नाम बताया था, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद एंड अदर्स। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे इट डज नॉट मीन टोटल एक्सक्लूजन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज एंड कंप्लीट स्टेट ओनरशिप ऑफ मटेरियल रिसोर्स। इसका मतलब ये है कि ये सोशलिस्ट जो है ये सोशलिज्म की बात करता है और सोशल इंटरेस्ट की बात करता है और हमारी सोसाइटी की बात करता है। ओके, दिस सोशलिस्ट स्पीक्स लाउडली अबाउट सोशलिज्म, social interest and society. Is that clear yahan tak? Why it's an exclusion part, why private and public are coming into the picture, I'll let you all know. Is this much clear? Shall I proceed? Yes, ma'am. Okay, in India there has always been an emphasis on the mixed economy, that is along with the public sector the private sector has a role to play. Now see, you know, these all freedom fighters, whoever the fighters which we have seen before, they were serving the society, they were serving the society, and each one of them according to their ability they were contributing. ठीक है, ये जो फाइटर्स है जो जिनके मैंने नाम बता दिए आप लोगों को, हमारे गांधी जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, सारे नाम तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर रिपीट नहीं करूंगी। तो ये सारे अपने अकॉर्डिंगली, अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ठीक है, इनका क्या कहना था, जो रिवॉर्ड दिया जाता है ना, जो पैसों की बात आती है वो कंट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, रिवॉर्ड बेस्ड ऑन नीड्स और रिवॉर्ड बेस्ड ऑन हार्डवर्क, ये दोनों की चीज बात करता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब कैसे, जो पैसे मिलने चाहिए
हमारे जरूरत के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। जो पैसे मिलने चाहिए हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का रोल बता रही हूं आपको मैं। दोनों शब्द समझे मैंने क्या बोले? फिर बोलती हूँ। रिवॉर्ड बेस्ड ऑन नीड्स, रिवॉर्ड बेस्ड ऑन हार्ड वर्क। ठीक है, हमें जो पैसे मिलने चाहिए हमारे जरूरत के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। हमें जो पैसे मिलने चाहिए हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। ठीक है, नहीं, इस पर ये वाला निकालिए पेड़ का ऐसा। नाउ वी मैम टॉक अबाउट किसी का ना सेल्फ। म्यूट पे करवाओ मैम, ये आवाज। वैसा करो, ये मेरे को एक ही रिचार्ज। ओके, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? रोल ऑफ प्ले देखा? अब पहले के जमाने में जो राजा महाराजा होते थे ना, दे वर हैविंग द सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, और वो ज्यादा से ज्यादा सोशल इंटरेस्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे इन द मैटर ऑफ सोशल इंटरेस्ट। उसका रीजन क्या था? क्योंकि वो महाराजा जो बैठते थे, जो सभा बैठती थी, आपने देखा होशियार अब यहाँ पे सुना जाता है, लेकिन तभी जब महाराजा के टाइम्स होते थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिस्ट्री, दैट टाइम आल्सो इट वाज द सेम थिंग। तो वो सोशल इंटरेस्ट ज्यादा कि लोगों का क्या होना चाहिए, लोगों का भला सोचते थे राजा महाराजा, है ना? दैट वाज ओनली अ सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कंट्रीज है, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूं तो आजकल होने दो या पहले से होने दो, हमारी जो कंडीशन है वो बहुत हजारियत है, बहुत खराब है हमारी कंडीशन। क्यों खराब है? क्योंकि आज भी हम चाइल्ड लेबर के लिए ज्यादा ये करते हैं। जो काम 24-25 साल वाला लड़का करेगा वो 13-14 वाला तो ज्यादा काम करेगा ना। दैट्स वाई वी प्रेफर चाइल्ड लेबर। ओवर वर्किंग करवाते हैं हम इन लोगों से। क्यों? बच्चे ज्यादा काम करेंगे। और ये जो मोनोपोली आई है, अब दिस वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये जो स्टोरी चल रही है ना, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, इन्होंने क्या सोचा कि बाबा हम लोग तो ऐसा करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में लोगों से काम करवाते हैं, पब्लिक सेक्टर में लोगों से काम कराते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी क्या है, ये साइड देखने के लिए इन्होंने क्या सोचा कि टैक्स सिस्टम चालू करते हैं। ठीक है, वैसे तो इंडिया के बाहर यूके वो तो लगान तो हमसे लेते ही थे, लगान तो हमसे लेते ही थे ना, टैक्स तो हमसे लिया ही जाता था, नो डाउट है इस चीज का। तो इन्होंने क्या सोचा कि विल स्टार्ट विद टैक्स रेवेन्यू, जो कि लोगों को पेंशन मिलना स्टार्ट होगी, डिसेबिलिटी पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, है ना? और इनका क्या कहना था ना, देखो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बनी थी। जो केस आया केशवानंद भारती, उसमें क्या था, एवरीथिंग वाज रिलेटिंग टू लैंड, कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ये होते कौन है, गवर्नमेंट वाले लेने के लिए। और इंदिरा गांधी ने बहुत स्मार्ट गेम खेला था यहाँ पर, वेरी सेंसिबल, बट शी डिडंट न्यू कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैज सो फार बीन रिगरसली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। व्हाई प्राइवेट सेक्टर? बिकॉज प्राइवेट एंटरप्राइजेस का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल चलता है वहां पर। But the signs are appearing on the horizon that in future the private enterprises is going to play much more important economic role than it is played so far. यानी कि इनका कहना क्या था कि आज जो प्राइवेट सेक्टर में काम होता है, आज जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में काम हो रहा है, वो आगे चल के बहुत ज्यादा काम करेंगे और उन सब से चीजें बहुत बढ़ेगी। ये देखो जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है ना, पर्सनली हमारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है, उस समय इमूवेबल एसेट्स जो होते थे, इनका कहना क्या था कि ये जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को लेकर कि किसी भी इंडिविजुअल को अपना लैंड और बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, अगर इन लोगों के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी तो ये जो काम है हमारे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में, जो लोग हम लोगों को मिल रहे हैं, हमको तो काम करके नहीं देगा। फिर तो एनीबडी कैन बी अ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एनीबडी कैन रूल, है ना? दैट इज द रीजन दे वर प्लेइंग दिस थिंग, okay, and bringing this into economic role just because to save their own things.
Government was playing with the people. Okay. Now that was a socialism. Coming to the government point. The Supreme Court has a number of decisions refer to the concept of socialism and has used this concept along with DPSP to access the evaluate economic legislation. इनका कहना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे डिसीजन में ये कॉन्सेप्ट को उन्होंने बताया है। और इसके लिए मैं अगर बताऊं कि जो हमारे पीछे जो हिस्टोरिक ये होते थे, हिस्टोरिकल, ये लोग चाहते थे कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज बढ़ने चाहिए। दैट इज द रीजन ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि देखो ट्रस्ट की जो है, अब गांधी जी जो है, ये डीपीएसपी की मैं बात करूं तो गांधी जी ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल तो लेके आए थे ना। यू मस्ट बी नोइंग कि गांधी जी जो है, उनका कहना क्या था कि जो अगर सर्वाइविंग करना है तो जो भी बिजनेस आता है वो भगवान के नाम पे जाना चाहिए। सारा बिजनेस जो है वो गोकुल, जिसको बोलते हैं ना भगवान, क्या बोलते हो आप लोग, यू कॉल इट लॉर्ड कृष्णा, ऐसे गांधी जी का क्योंकि फर्स्ट इंडियन जो था जो अपने आप को बुलाने के लिए वॉज गांधी जी। जो सोशलिस्ट अपने आप को बुलाता था ना, जो जिसने अपने आप को बुलाया एज अ सोशलिस्ट, द फर्स्ट इंडियन इज गांधी जी। ठीक है, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट में बताई है, बहुत सारे डिसीजंस आए थे, डीपीएसपी में इसको बोल के रखा है और इकोनॉमिक लेजिस्लेशन के बारे में भी बताया है। तो कोर्ट ने ये कॉन्सेप्ट जो डिराइव किया है, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल एडिटेरियन सोसाइटी फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, ये चाह रहे थे कि हम इस कॉन्सेप्ट को इसीलिए ही लेके आ रहे हैं कि हमारी सोसाइटी को बेटर ये करने के लिए। और स्वामी विवेकानंद जो थे वो सोशलिज्म में बिलीव करते थे। ठीक है, उनको चाहिए था कि रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म आना चाहिए। कार्ल मार्क्स की अगर मैं बात करूं आपके साथ में, भगत सिंह की मैं बात करूं अगर आपके साथ में, तो दे वांटेड मॉरल वैल्यूज, दे वांटेड रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म, दे वांटेड नॉन वायलेंस, दे वांटेड स्ट्रगल, दे वांटेड वर्कर्स राइट। ठीक है, उनको चाहिए था क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए, किसमें डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, सब धर्म जो है वो एक ही है, सारे रिलीजन एक ही है। ओके, दिस वाज सोशलिज्म एंड अकॉर्डिंग टू दिस सुप्रीम कोर्ट, ये जो प्रिंसिपल था सोशलिज्म को लेकर, वो चाहते थे कि एलिमिनेट का मतलब है खत्म हो जाए इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड स्टेटस, यानी कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक स्टेटस जो भी है, सब लोगों का एक बराबर होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होनी चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑन द वर्किंग ऑफ द पीपल होना चाहिए। इसीलिए तो ये लोग चाहते थे कि रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म लेके आने के लिए, इसीलिए तो चाहते थे नॉन वायलेंस होना चाहिए, इसीलिए तो चाहते थे स्ट्रगल करने के लिए, इसीलिए तो चाहते थे कि लोगों को मॉरल वैल्यूज मिले, जिसमें सिर्फ कार्ल मार्क्स ही इंक्लूडेड नहीं है, भगत सिंह भी था जो ये रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म चाहता था। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इससे क्या हो जाएगा कि जो इनकम डिफरेंस है, तू अमीर है मैं गरीब हूं, तू भिखारी है, तू ये है तू वो है, दैट विल नॉट इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, दैट विल नॉट क्रिएट अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ विद द वर्किंग पीपल, दैट विल बी अ डिस्क्रिमिनेशन। सो ही वांटेड दैट टू स्टॉप। Gandhi ji, Swami Vivekanand, they were the first Indian to get this word socialism. Okay, कलंदर साहब, ओके। मेरी वॉइस तो आ रही है ना, पता नहीं। Yes, ma'am. ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, ignorance, disease and inequality of opportunity. डेमोक्रेसी से क्या होगा, इस सोशलिज्म से, जो मैंने आपसे कहा कि ये चाहते थे ये लेके आने के लिए कि जहां पर स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअलिटी है ना, राम नाम जो हम लेते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी है वो ही सोशलिज्म है, वही सोशलिस्ट स्टेट बनाना चाहते थे ये लोग। स्वामी विवेकानंद जो वो कॉन्सेप्ट लेके आए थे सोसाइटी के अंदर, वो इम्प्लीमेंट करने चाहते थे।
The true spirit of the constitution, कि जो सच है वो सच है, ठीक है, that is the true spirit of the constitution. In Samata versus State of Andhra Pradesh, the Supreme Court has stated while defining socialism, now here there is no particular definition of socialism in constitution, but if you see this citation, if you see this judgment, it clearly states about defining socialism. Okay, the establishment of an egalitarian social order through rule of law is a basic structure of the constitution. Now, if you all remember, I have taught the rule of law in detailed depth. कि rule of law क्या होता है? I don't think so I'm supposed to repeat again. If you all remember, let me know what is a rule of law. Rule of law क्या है? What is rule of law? Anybody knows what is rule of law? Tell me. You all attend my class every day, no? So you all are supposed to know, no, what is rule of law. I have already told about basic structure of the Ma'am, constitution also. law is Everyone supreme equal. and everyone is equal in front of the law. Yes, Yes, ma'am. law is No one supreme and everyone above is the law. equal before law. Yes, Okay, ma'am. so this is what the Supreme Court's judgments told about it. Okay, now the court has laid the emphasis on social justice, so to attain the substantial degree of social, economic, and political equality. Now, this was also the words about Dr. Baba Saheb Ambedkar speaking about these words कि हमारी कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक, आप लोग सिर्फ राजनीति मत संभालो, लेकिन लोगों को फेयरली जस्टिस मिलना चाहिए. They were more importance was justice, which is speaking about social justice. राजा महाराजा जो बैठते थे, वो जो दरबार लगाते थे, तो they used to give social justice ना, because they were most important for them was to give social justice to the people. And equality are complementary to each other. Social justice and equality are complementary to each other. Justice, social, economic, political is what our constitution promises to each and every citizen. ये सारे शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको प्रॉमिस करता है, हर किसी सिटीजन को ये देता है कि तुम चिंता मत करो, हम सब बराबर है. ठीक है, such a promise even in its weakest form and the content cannot condone the policies that turn blind eye to deliberate infliction of misery on the large segments of our population. इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉमिस है, इवन ये वीकेस्ट फॉर्म है, लेकिन जो पॉलिसीज बनाई गई है वो अंधाधुंध नहीं है, वो बंद आंख से ये नहीं की जा सकती. ये जो सेगमेंट्स है हमारे पॉपुलेशन के, उन सबको संभाल के चलने वाली बात है. डिड यू गेट इट? Yes, ma'am. राम, आपको समझ रहा है? राम, आपकी तरफ से कुछ भी आवाज नहीं है. यस मैम, समझ रहा हूँ. पक्का ना? जी पक्का. Okay. Another area propounded by the government is that socialism means distributive justice, so as to bring about the distribution of material resources of the community so as to subserve the common good. Now, what is a distributive justice? Anybody knows what is a distributive justice? Distributive justice, इसका मतलब क्या है? Ma'am, Anybody knows? distributive justice. Yes, ma'am. I can attempt that. Four types So of justice, if you can tell me. no, Huh. 4 types of justice I don't know, madam. Distributive okay. justice I understand to some extent, ma'am. Huh. So distributive okay. justice is like everybody is not equally. For example, taxation and social welfare is a kind of distributive justice. So we do not get outcomes of our own labor. Okay, so government also comes in and takes You're from saying about unequal, it is unequal. You meant to say it is unequal? what is The concept no, is ma'am. unequal. No, ma'am, I'm not saying that it is unequal. In order to maintain equity and justice in society, what government does, it takes from some people who have more affluence and gives it to some people who are lacking resources or other things.
Okay, you're talking about taxation. Taxation is the example, ma'am. It's not means Yeah, there can be it's many other forms, but taxation is also hmm. example of Just a distributive very good justice. example we can take for distribution justice is taxation or the social security, if we could say. Yes, madam. Basic Social example. security. Basic Yeah. example, I would say so. Okay. ओके आप में से किसी को पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? क्योंकि 2019 में इस चीज को बहुत ज्यादा ये किया गया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है ये एक सोशल जस्टिस के बारे में बात करती है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, रिसोर्सेज, पावर, वेल्थ और जो सोर्सेस होते हैं हमारी सोसाइटी को देने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में 2019 के अंदर बहुत ज्यादा इस पे डिबेट्स हुई है. In 2019, I'm talking about on distributive justice. So, do you all know what is a distributive justice, or shall I proceed? Kalandar साहब, कोई जरूरत की चीजें थोड़े लोगों हाँ के पास जाता है तो उनके पास से लेकर जो जिनके पास नहीं है उनको देना. हाँ, मतलब सोसाइटी मेंबर्स को फेयरली वो ये करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उनका हाँ, बर्डन कम करना, आपका ऐसा कहना है, ऐसा बोल रहे हो आप ना? सही है मैडम. हाँ, अब चेंज करने के लिए ये लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विस का सहारा लिया है, जी बराबर ना? अगर मैं जी. आप लोगों को पूछूं कि 4 टाइप्स ऑफ जस्टिस क्या होते हैं, एनीबडी नोस? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जस्टिस. फर्स्ट No. इज नोबडी नोस. मैम एक तो रिट्रीब्यूटिव होना चाहिए कि एक आपके तो साथ कुछ रेट्रिब्यूटिव है. गलत हो. करेक्ट 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 Uh, करेक्ट. Deterrent. deterrent is डिटरेंट, यस डिटरेंटिव. Yes. रेट्रोरेटिव, Preventive. प्रोसीजरल, प्रिवेंटिव. मैम Preventive. यस, प्रिवेंटिव और डिटरेंट सेम नहीं है. सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है. दो ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, सेम ही है, सेम है. ओके. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आपको बताता है कि किसको क्या मिलने वाला है. ठीक है, जी. ठीक है. अगर प्रोसीजर की बात करूं कि हर लोगों को फेयरली ट्रीट होना चाहिए, जस्टिस के अंदर कैसे होना चाहिए कि सभी लोगों को समान, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड फेयरली. ओके. रेट्रिब्यूटिव की बात करूं कि जो पनिशमेंट है वो जो गलत किया है उनको पनिशमेंट दी जाती है अकॉर्डिंगली, है ना? रेट्रोरेटिव में अगर मैं बात करूं तो वो ट्राई करते हैं कि जो भी रिलेशंस है, जो भी लोगों के बीच में रिलेशंस है वो सही होने चाहिए, इस तरीके की जस्टिस होनी चाहिए. तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ जस्टिस. नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है ये थियरी जो है जॉन रॉल्स की है, ठीक है? और ये थियरी उन्होंने 1971 में बताई है. ही इज एन अमेरिकन फिलोसोफर. और अगर आपने एलएलबी क्लियर किया है तो डेफिनेटली आई कुड से दैट कि आपके एलएलबी का सेकेंड ईयर में दिस थियरी इज देयर. 100% ये थियरी है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की थियरी, ठीक है, जो जॉन रॉल्स ने लिखी है, द थियरी ऑफ जस्टिस, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी आता है. ठीक है. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे नहीं मालूम है कि आपने एलएलबी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बिकॉज आई कैन बेट यू ऑल एंड से कि इन योर एलएलबी, सेकेंड एलएलबी में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को लेकर आपको एक बड़ा सा आंसर है. ठीक है. Yes, ma'am. अगर नहीं पता है तो पढ़ो, नहीं तो मुझे आप लोगों को पूरी थियरी लिखानी पड़ेगी. मैं आपको ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बता चुकी हूँ. ठीक है. So as to bring about the distribution of material resources of the community so as to subserve the common good. By reading this word socialist in the preamble with fundamental rights contained in Article 14, 16, the Supreme Court has deducted the fundamental right to equal pay for equal work and compensate appointment. अब ये जो है ना compassionate appointment, equal pay to equal work, अब ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट में बोला गया है आप लोगों को पता है या मैं बता दूं? इक्वल पे क्या है? इक्वल पे क्या है?
क्या है? मैं फिर पूछ रही हूँ, इक्वल पे इक्वल वर्क फॉर इक्वल वर्क, दिस इज कमिंग फ्रॉम विच जजमेंट? कौन से जजमेंट से आ रहा है ये? अभी रीसेंट जजमेंट आई थी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, रीसेंट जजमेंट की बात कर रही हूं मैं। दिस वाज अ रीसेंट जजमेंट, आर्टिकल 14-16 के बारे में बताया गया था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया है। कौन सी जजमेंट है? रीसेंट जजमेंट। मतलब हम लोगों को अगर इस बारे में नहीं पता है, दैट मीन्स वी डोंट नो व्हाट आर करंट अफेयर्स। बताओ बताओ कौन सी जजमेंट थी? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इस डॉक्ट्रीन को और इसके अंदर कोर्ट ऑफ लॉ ने जो पैरामीटर्स सेट किए थे व्हाइल डिसाइडिंग दिस जजमेंट, बताओ कौन से थे? कौन सी जजमेंट थी? मैं ही बता दूं? मैं ही बता दूं? Yes, ma'am. चलो मैं ही बता देती हूँ। दिस वॉज द लेटेस्ट जजमेंट। अगर हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते थे ना, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और इसी फ्रेज को इस जजमेंट के अंदर बताया गया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन नेवी सिविल एंड डिजाइन ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड अनदर। ओके, दिस ऑल्सो वी शुड नो। वी आर लैकिंग टू मच इफ वी डोंट नो ऑल दिस। ठीक है, इस जजमेंट को आप लोग पढ़ेंगे and we will discuss the judgment in detail so that you all come to know कि सोशलिस्ट प्रियम्बल के अंदर, हाँ, यूनियन ऑफ और इंडिया इस हाँ, क्या बोल रहे हो? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन नेवी एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन नेवी सिविलियन डिजाइन ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड अनदर। दिस वाज अ लेटेस्ट जजमेंट, 2023 की जजमेंट आई थी ये। लास्ट ईयर की बात कर रही हूं मैं, जो ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया था। वेरी नाइस जजमेंट वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। Shall I repeat again? Union of India versus Indian Navy Civilian Design Officers Association and another। मेरे को तो रट्टा हो चुकी है।